आज की कहानी, एक अनाथ का सहारा। छोटे से गांव में गगन नाम का एक बच्चा था जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही कठिनाइयों से की थी। गगन बहुत छोटी उम्र में ही अनाथ हो गया था। उसने कभी अपने माता पिता का चेहरा नहीं देखा था और न ही कभी किसी का स्नेह पाया था। वह दिन रात गांव की गलियों में भटकता रहता, खाने की तलाश में और प्यार की उम्मीद में। उसकी आंखों में हमेशा एक ख्वाहिश झलकती थी, कभी किसी की गोद में सिर रखकर सोने की, माँ की ममता और पिता के संरक्षण का एहसास पाने की। एक दिन जब गगन भूखा और थका हुआ सड़क के किनारे बैठा हुआ था, तभी एक अमीर परिवार वहां से गुजरा। परिवार में एक दयालु महिला सरिता और उसके पति अरुण थे। सरिता ने जब गगन को देखा तो उसका दिल दया से भर गया। उसने अरुण से कहा, इस बच्चे को देखो, कितनी दयनीय हालत में है। क्यों ना हम इसे अपने घर ले चलें, इसे एक परिवार की जरूरत है। अरुण को पहले तो ये विचार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सरिता की विनती और उसकी आंखों में गगन के लिए उमड़ती ममता को देखकर उसने हामी भर दी। गगन को उनके साथ घर ले जाया गया। सरिता ने उसे नहाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए और अपने बेटे की तरह उसे प्यार देना शुरू किया। धीरे धीरे गगन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसे माँ की ममता मिल गई थी जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। लेकिन अरुण के दिल में गगन के लिए वह अपनापन नहीं था जो एक पिता के दिल में होना चाहिए। वह गगन को अपने बेटे की तरह प्यार नहीं कर पाता था। गगन ने यह बात महसूस की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह अपने पिता का प्यार जीत कर रहेगा। वह अरुण की हर बात मानता, हर आदेश का पालन करता और उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता। लेकिन अरुण का दिल गगन के लिए कभी नहीं पिघला। समय बीतता गया और एक दिन गगन ने गांव के कुछ लोगों से सुना कि अगर कोई बच्चा पागल हो जाए तो माँ बाप का प्यार उसे अधिक मिलता है। इस बात ने गगन के मन में एक बीज बो दिया। उसने सोचा, अगर मैं पागल बनने का नाटक करूं तो शायद पिताजी का प्यार मुझे भी मिल जाएगा। गगन ने धीरे धीरे पागल होने का नाटक करना शुरू किया। वह अजीब हरकतें करने लगा, कभी बेवजह हंसता, कभी बिना कारण रोने लगता और खुद से बातें करने लगा। सरिता उसकी हालत देखकर बहुत चिंतित हो गई। वह दिन रात उसकी देखभाल करती, लेकिन अरुण को यह सब सिर्फ दिखावा लगा। गगन की हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार अरुण ने उसे पागल खाने भेजने का कठोर निर्णय लिया। सरिता ने बहुत कोशिश की, अरुण से विनती की कि गगन को कहीं न भेजा जाए, लेकिन अरुण ने उसकी एक नहीं सुनी। गगन को पागल खाने भेज दिया गया। पागल खाने में गगन अकेला और निराश हो गया, लेकिन उसने अपने नाटक को जारी रखा। वह अब भी यही सोचता था कि शायद कभी उसका पिता उसे देखने आएगा और उससे प्यार करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अरुण ने गगन को पूरी तरह से भुला दिया था। सालों बीत गए। अरुण और सरिता अब बूढ़े हो गए थे। उनके अपने बच्चे बड़े हो चुके थे, लेकिन उनके पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं था। अरुण और सरिता को अब महसूस हुआ कि उन्होंने गगन के साथ कितनी बड़ी गलती की थी। जब उनके अपने बच्चों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया तो उनके पास कोई सहारा नहीं बचा। अंततः अरुण और सरिता को यह पता चला कि गगन ने पागल खाने से बाहर निकलकर अपना जीवन एक नई दिशा में मोड़ लिया था। उसने अपनी मेहनत से एक वृद्धाश्रम खोला था, जहां ऐसे लोग रहते थे जिन्हें उनके अपने बच्चों ने छोड़ दिया था। वृद्धाश्रम की खबर सुनकर अरुण और सरिता वहीं पहुंचे। वृद्धाश्रम के दरवाजे पर जब गगन ने अपने माता पिता को देखा तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने उनके पास जाकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। गगन ने सरिता के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, आपने हमेशा मुझे ममता दी और वही ममता आज मैंने इस वृद्धाश्रम में सभी के लिए बांटी है। मैंने पिताजी का प्यार पाने के लिए पागल बनने का नाटक किया था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि सच्ची ममता में ही जीवन की सच्चाई है। अरुण ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, गगन, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें अपनाने में असफल रहा, लेकिन तुमने हमें अपनाकर हमें सिखाया कि सच्चा प्यार और ममता क्या होती है। गगन ने अपने पिता को माफ कर दिया, लेकिन उसके दिल में वह प्यार पाने की तड़प हमेशा के लिए रह गई। उसने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रहने दिया और उन्हें वही ममता दी जो सरिता ने उसे बचपन में दी थी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि माँ की ममता और पिता का प्यार
एक बच्चे के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सच्ची ममता कभी हार नहीं मानती और अंत में वही सच्ची जीत हासिल करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्यार और ममता के रिश्ते खून के रिश्तों से भी बड़े होते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि प्यार ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।